नमस्ते साथियों। बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने अपनी वीडियोज़ में कभी आपको कहा हो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे या दूसरी वीडियोज़ को देखते हैं, एक तो पूरी देखा कीजिए, उससे रिकमेंडेशन जाती है और ज़्यादा लोगों तक बात जाती है। आपके पास समय नहीं होता है उस वक्त देखने का, तो जिस वक्त लाइव चल रहा होता है तो आप चलाकर छोड़ दीजिए। लेकिन आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके पास 23 जून तक का समय है। अगर आप इस चैनल की सब्सक्रिप्शन को 50,000 तक पहुँचा देते हैं तो उसका विशेष कारण है कि 23 जून को चौथा शुक्रवार है और शनिवार, जो चौथा शनिवार है और जो एतवार है, वो 2 दिन छुट्टी रहेगी बैंकों की, रिज़र्व बैंक की भी छुट्टी रहेगी। यदि मैं अपने लोगों तक पहुंच पाया, पूरे भारत में जितने क्रांतिकारी लोग लगे हुए हैं इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पर्दाफाश करने में, अगर मैं उन तक पहुंच पाया और उनको अपना संदेश पूरा दे पाया, तो 23 जून को मैं एक वीडियो जारी करने वाला हूं, जिसमें पूरे खेल को एक तरह से एक्सपोज किया जाएगा और उसकी ये खासियत रहेगी कि वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो आपको अपने जो लोग हैं उनके ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेनी है, ताकि जब आपको संदेश डिलीवर करना हो तो धड़ाधड़ किया जा सके। याद रखिए, 23 जून, चौथा शुक्रवार, यदि हम पूरी तरह से बात करने में सक्षम रहे तो बहुत बड़ा धमाका होने की उम्मीद है। 23 जून को आपसे उम्मीद है कि आप और लोगों से फ़ोन लेकर सब्सक्राइब करवाएंगे। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करवाना है, बल्कि वो जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना है। फेसबुक का जो पेज है उस पर भी क्लिक करना है आपको। और फेसबुक के पेज की क्या खासियत है कि जब भी कोई फेसबुक पेज पे जाता है तो फेसबुक क्या कहता है कि ये पेज झूठी खबरें शेयर करता रहा है, तो देखकर इसको फॉलो कीजिएगा। तो लोग बाग फिर फॉलो नहीं करते हैं, जो नए लोग हैं। ये एक विडंबना है, तो ये हमको ही बताना पड़ेगा कि ये वाला पेज जो है वो सही है। एनी हाउ, बात ये है कि जिस कर्ज़े के ऊपर हम लोग लंबे समय से चर्चा कर रहे थे, उसमें हम कई 100 लोगों के केसेस कोर्ट में लगा चुके हैं और बैंक को हम लोग अपना आवेदन दे चुके हैं। और हम ये कहते हैं बैंक को कि हम आपकी पूरी अमाउंट को पे करना चाहते हैं, आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। तो उसमें बैंक जो है वो भाग खड़ा हो रहा है, पता नहीं क्यों बैंक जवाब नहीं दे रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये बैंकिंग सिस्टम ही गुलामी की जड़ है। भाई, जितने आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको भी मालूम था कि उनके साथ दगाबाजी हो रही है, फिर भी वो लोगों को इंजेक्शन्स लगवाने के लिए ज़बरदस्ती कर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको सैलरी चाहिए थी। मास्टर जी थे, उनको भी मालूम था, लेकिन फिर भी खुद भी लगवाया, सर्टिफिकेट भी दिखाया, क्योंकि सैलरी चाहिए थी। इसी तरह से बड़े अफसर्स थे जो कह रहे थे हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमने भी तो लगवाई हैं। अब धड़ाधड़ टपक रहे हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, एलर्जी, गोडे दर्द, सिर दर्द, आँखों की रोशनी, दांत खराब, बाल खराब, ये सब जो चल रहा है, ये किस वजह से? पैसे की वजह से। यानी पैसे के लिए अपने शरीर को सौंप देना, इसको हम वेश्यावृत्ति की संज्ञा देते हैं। और पूरे देश को इन लोगों ने वैश्या बना के रख दिया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति को ये मालूम था कि ये उनके साथ गलत हो रहा है, वो भी नहीं बोल पाए, और उसके कारण था लालच और डर। आज सरकार ने इस पूरी टेस्टिंग का नतीजा ये निकाला है
कि बच्चों को पैदा होते ही उनके माँ बाप से पूछे बिना उनके शरीर में केमिकल डालने शुरू कर दिए हैं। बाद में वो बच्चे चाहे बीमार होते हो चाहे ठीक रहते हो, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप जो कहता है वो ये कहता है कि जिस बच्चे को आज तक कोई केमिकल बॉडी में नहीं गया है वो बच्चा ज़्यादा हेल्दी है। इसका मतलब वो चाहते ही नहीं है कि कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसके शरीर में केमिकल ना गया हो, क्योंकि तभी तो उनको ये लगेगा ना कि कौन है ऐसा कहने वाला। लेकिन हमारे पास सैकड़ों की संख्या में ऐसे योद्धा हैं जिनके बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं जिन्होंने आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी है, और 4-4, 5-5, 10-10, 13-13, 12-12 साल के बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्टर की शक्ल ही नहीं देखी है। शरीर में केमिकल जाना तो दूर की बात है। तो सोचिए वो कितने हेल्दी होंगे, उन दिमाग से कितने तेज होंगे। तो जो हम आने वाले टाइम में अपना जो इंस्टीट्यूशन खड़ा करने वाले हैं उसके लिए भी हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि जिसके माँ बाप ने अपने बच्चे के शरीर में कोई बाहरी केमिकल नहीं डलवाया है, कोई इंजेक्शन्स नहीं लगवाए हैं पैदा होने के बाद, उनका एडमिशन प्रायोरिटी पे रहेगा। ये हम आपको पहले बता रहे हैं। दूसरी बात, एक और चीज़ है कि पैसे और लालच का ये जो खेल है ये दोबारा सरकारों ने शुरू किया है। आपको फैमिली आईडी बनाने की ज़बरदस्ती की जा रही है, आपके ऊपर आधार कार्ड बनाने की ज़बरदस्ती की जा रही है। कहा जा रहा है बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, आपका ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। और सारे कामों के मूल में क्या है कि आपको कोई काम धंधा नहीं करने दिया जाएगा, यानी मूल में फिर से वही है, पैसा। ये पैसा, ये रुपया, ये धन, जिसको आप धन समझते हैं, ये एक्चुअली दरिद्रता है। जब से इसका खेल शुरू हुआ है तब से पूरे भारत में सत्यानाश की एक बहार आ गई है। मैं बहार तो नहीं कहूँगा, एक बाढ़ आ गई है। अब ये जो सत्यानाश है इससे बचाने का रास्ता क्या है? इससे बचाने का रास्ता है कि लोगों को पता चले कि उनका असली रुपया क्या है, उसका खेल क्या है रुपये का। ये बैंकिंग सिस्टम किस तरह से उनके साथ फ्रॉड कर रहा है और कैसे वो व्यक्ति एकदम आज़ाद है जो इस बैंकिंग सिस्टम के जाल में नहीं फंसा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमको ये मालूम होना चाहिए। आपको हमने कई बार बताया, रुपए के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में बताया। कुछ लोग जो है वो कॉइनेज एक्ट 2011 को ले आते हैं, 2011 वाले का भी इलाज हमारे पास है। सरकार फंसी हुई है, आरबीआई फंसी हुई है, सारे बैंक फंसे हुए हैं। अगर देश के लोग हमारा साथ देंगे, जनता सरकार मोर्चा के लोगों का साथ देंगे, पूरे भारत को कर्ज मुक्त कर सकते हैं हम। कुछ लोग एक मूवमेंट चलाए हुए हैं लोन माफ़ी की। लोन माफ़ी नहीं भाई, कर्ज मुक्ति दिलाएंगे, पूरा पे करेंगे, कानून के हिसाब से पे करेंगे जो कानून कहता है। और जो कानून का उल्लंघन करते हैं, जिन्होंने देश के लोगों के साथ फ्रॉड किया है, जिन्होंने देश के लोगों के साथ दगाबाजी करी है, उनको जेल जाना होगा। देश की जनता अधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, लेकिन ये तो तब कर पाएगी ना जब देश की जनता जागरूक होगी, जब देश के लोगों को हम जगा पाएंगे। तो जितने साथी अपने अलग अलग जगह पर अपना काम कर रहे हैं, उन साथियों से गुजारिश है कि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचाइए। इस चैनल को, निडर इंडिया वाले चैनल को जितना हो सके आप लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कोई बड़ा धमाका यदि हम लोग उस टाइम तक सफल हुए तो ज़रूर होगा। जो भी ये होगा ये सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे से पहले होगा, फ्राइडे को, क्योंकि शनिवार इतवार की छुट्टी होती है। यदि हमने पहले खेल खेल दिया तो सरकारें जाग जाएंगी। हमने उनको जागने देना नहीं है। हमने करना क्या है, हमारा क्या टारगेट है, ये तो हम तभी बताएंगे कि जब वो दिन आएगा। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि ये जो वीडियोस हैं इनको भी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए, और ये चैनल है, ये चैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। असली बात है बात का ज़्यादा लोगों तक पहुंचना। आप इस वीडियो को
डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, दूसरी वीडियोस को भी डाउनलोड करके आप अपने चैनलों पर लगा सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हर ज़िले में हमारे पास ऐसे लोग होने चाहिए जो इस बात का, इन खबरों का लोगों तक प्रचार करते रहें। जैसे जनता सरकार मोर्चा चरखी दादरी का जो पेज है, उस पेज पर सोमवीर भाई हैं, सोमवीर गेकाड़ा, उन्होंने अपने उस पर भी डालना शुरू कर दिया है। जो भी खबर उनको मिलती है JSM से रिलेटेड या फिर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से रिलेटेड, तो वो उसके ऊपर अपनी वॉल के ऊपर उसको शेयर करते हैं, उस वीडियोस को लगाते हैं, और उससे उनकी रीच भी बढ़ती है और ज़्यादा लोगों तक बात भी जाती है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत जल्दी हम लोग और मुद्दों को लेकर के आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।